Hello बच्चों, let's see this question. The question says a house of height 100 meter subtends a right angle at the window of the opposite house. If the height of the window be 64 meter, then the distance between two houses. So यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा tan थीटा की वैल्यू. वो क्या होती है? वो होती है बच्चों हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नाउ अगर हम अपने इसकी फिगर देखें तो हम पे क्या है, एक हाउस है जिसकी हाइट 100 मीटर है. सपोज ये एक हाउस है, इसकी हाइट है 100 मीटर. ये एक राइट एंगल सब्टेंड करी है विंडो ऑफ द अपोजिट हाउस. तो यहाँ पे एक अपोजिट हाउस है, इसकी विंडो पे ये राइट एंगल यहाँ पे सब्टेंड कर रही है एक 90 डिग्री का. तो अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं तो ये कितना है? ये है 90 डिग्री. 90 डिग्री. और इफ द हाइट ऑफ द विंडो भी 64, यानी कि जो हमारे इस बिल्डिंग है इसकी 64 मीटर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है. तो ये पूछ रहा है. अगर हम इसको नेम दें तो हम इसको यहाँ पे सपोज डी बोल देते हैं. ये सी है, ये ए है, इसको हम ई मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं. तो एक ये ऐसे भी जाएगा और ये 90 है तो ये पूरा 90 होगा, और इसको हम यहाँ पे थीटा बोलते हैं. ये थीटा है तो ये कितना है? ये 90 माइनस थीटा है. एंगल ए ये भी हम इसको थीटा बोल देते हैं और इसको भी हम यहाँ पे थीटा बोल देते हैं. तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं. अगर हम ले इन ट्राइंगल बी सी डी, तो ट्राइंगल अगर बी सी डी देखें यानी कि बी सी डी, तो यहाँ पे इनके डिस्टेंस को हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे स्मॉल डी लेट कर लेते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बी सी डी देखें तो हमारा जो यहाँ पे tan थीटा है वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डी सी अपॉन बी सी. तो यहाँ पे tan थीटा जो है वो आ जाएगा हमारा 64 बाई डी. 4 बाई डी. अब अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए ई डी में, तो वहां पे जो हमारा tan थीटा है यानी कि अपर वाला ट्राइंगल ए ई डी, यहाँ पे जो हमारा tan थीटा है वो क्या होगा? वो होगा डी ई डिवाइड बाय ए ई. तो tan थीटा इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे डी ई देखें तो जो ये था हमारा डी ई, ये डी के ही इक्वल होगा. और ए ई क्या हो सकता है? वो हो सकता है हमारा, अगर हम 100 में से 64 करें तो ए ई आ जाएगा हमारा. लाओ, तो डी ई क्या है? डी डिवाइड बाय 100 माइनस 64, यानी कि tan थीटा आया है हमारा इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय 36. और यहां से अगर डी निकालें तो डी इक्वल्स टू 36 इंटू tan थीटा. अब जो हमारा tan थीटा डी की जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं? हम अब फाइंड करेंगे. तो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? जो हमारा यहाँ पे ये था इसको हम फर्स्ट ऐड कर लेते हैं. अब इस फर्स्ट को हम यहाँ पे पुट करेंगे tan थीटा की वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा? पुट द फर्स्ट इक्वेशन इन d इक्वल्स टू 36 tan थीटा में. यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? d इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू क्या थी? 36 इंटू 64 बाई डी. डी इस तरफ जाएगा तो ये बनेगा यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 64, यानी कि यहाँ से जो हमारा डी है वो आएगा यहाँ पे 6 इंटू 8. और अगर हम यहाँ से डी निकालें तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा हमारा d इक्वल्स टू 6 8 जा बच्चों 48. तो 48 हमारा यहाँ पे मीटर, 48 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा. और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट विच इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा. होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक.